आज हम बात करेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के द्वारा हम ओम्स लॉ हम डिराइव करेंगे। हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। किसी कंडक्टर में टेम्परेचर के कारण से थर्मल वेलोसिटी होती है और अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाया जाए तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वो ड्रिफ्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग होती है उसकी वजह से ड्रिफ्टिंग की जो वेलोसिटी होती है तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट आई, हमने पहले से ही हमने डिराइव किया है, दैट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां पर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एंड ए इज एरिया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। बाय डेफिनेशन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिजल्ट जो आया है दैट इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, जहां पर टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दिस इज V बाई एल, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो ये तीनों फार्मूले पहले से ही हम डिराइव कर चुके हैं, आई का फार्मूला, वीडी और ई का, ठीक है। और हम जानते हैं कि ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ होता है V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर। हमें ये डिराइव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि V बाई आई जो आता है ये कांस्टेंट आता है कि नहीं आता। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। E इज इक्वल टू वी बाई एल है, इट मीन्स V इज इक्वल टू ई इंटू एल। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है मान लिया और ये कंडक्टर और यहाँ पर इसको हमने बैटरी से जोड़ा है, सो दिस इज एल, दिस इज लेंथ। ए इसकी जो है दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज ए, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगी हुई है, ठीक है। और अब हम इसमें V की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो V बाई आई इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है ई एल, वैल्यू पुटअप करेंगे। और I इज इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पे एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी हमने वैल्यू पुटअप किया, ठीक है। अब हम इसके साथ साथ में हम ये भी जानते हैं कि वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। तो हमने वी डी का हमने मान रखा हमने। सो V बाई आई विल बी इक्वल टू ई एल बाई एन ई ए, और हमने वी डी की वैल्यू पुटअप की। वी डी की वैल्यू है ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ई और ई विल बी कैंसिल्ड आउट, सो V बाई आई विल बी इक्वल टू, एम ऊपर चला जाएगा, ई कट जाएगा,
So it will be ml by a n e यहाँ पर e स्क्वायर इंटू टाउ। अब ये तो निकल आया। अब इसमें देखिए क्या क्या कांस्टेंट है। m क्या है? दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट होगा, दैट विल नॉट चेंज। l इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। l इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट है। a इज एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी कांस्टेंट है, वही रहेगा। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कांस्टेंट है, सेम रहेगा, ठीक है। स्मॉल ही वही रहेगा और टाउ भी वही रहेगा। टाउ क्या है? दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी वही रहेगा फॉर द सेम टेम्परेचर एंड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट विल बी कांस्टेंट। v by I इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड उस कांस्टेंट को हम कहते हैं R। दिस इज दी ओम्स लॉ। तो इस तरह से हमने ओम्स लॉ डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो इसमें हमने पहले क्या किया, हमने ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में हमने आई करंट का फार्मूला हमने लिया, जो हमने पहले ड्राइव कर चुके थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला और E। तो इससे हमने V निकाल लिया, EL, इन सब की वैल्यू पुट किया V बाई I में, और V इससे बाद में हमको ये निकला जिसमें कि सारे के सारे जो टर्म्स हैं इसके सब कांस्टेंट हैं। सो इस तरह से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के द्वारा हमने ओम्स लॉ को हमने इस तरह से डिराइव कर दिया है, जो कि हम यही चाहते थे। सो आज का वीडियो केवल इतना ही, आगे हम किसी और टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू।